बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डेट 6 मई 2021। डे थर्सडे। सब्जेक्ट केमिस्ट्री। चैप्टर 2 द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो आपने लेक्चर को गौर से सुनना है। जब आपकी प्राइवेसी रिमूव होगी तो आपसे लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिस्टेड आर इनकरेक्ट, एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक हैज़ बीन मेड इन ईच एंड राइट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कहा जा रहा है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आपको नीचे दी गई हैं वो गलत लिखी हुई हैं, आपने उन्हें सही करके लिखना है। तो x है हमारे पास x इक्वल टू 1s2 2s2 2p4 3p2। तो ये आपके पास गलत लिखी गई है, आपने इसे सही करके लिखना है। तो सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल कौन सा है? ऑफ वो प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी सब शेल में फिल होते हैं, यानी कि सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में और इसी तरह से बाकी सब शेल्स में। तो आपको पता है कि जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन x की बनेगी वो क्या है? 1s2 2s2 2p6, क्योंकि हमारे पास जो s सब शेल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद 2s2 आ जाएगा, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर है 2p4, तो आपको पता है कि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हमारे पास 3p2 नहीं आएगा बल्कि 2p6 हो जाएगा। y इक्वल टू 1s2 2s1 2p1, तो इसकी जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1s2 और 2s2 हो जाएगा। पहले सब शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1s2, और दूसरे सब शेल यानी कि s में भी हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2। तो यहाँ से जो 2p1 लिखा हुआ है ये 2p1 नहीं आएगा बल्कि ये वाला 1 2s1 के साथ ऐड होके 2s2 बना लेगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास z 1s2 2s2 2p5 3s1। अब यहाँ पे भी देखें 3p5, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहाँ इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कैसे जाती है इसके लिए मैंने एक सेपरेट से वीडियो आपको सेंड की हुई है, आपने वो देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज लोअर इन एनर्जी। आपको पेयर्स दिए गए हैं, आपने बताना है इन पेयर्स में से किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो शेल जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी इतनी कम होगी, और जो शेल जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास नंबर ए है, पेयर दिया हुआ है 2s और 2p, तो एनर्जी हमारे पास 2s की कम होगी और 2p की ज़्यादा होगी। इसी तरह से पार्ट बी है 3p और 2p, तो 2p जो है वो हमारे पास पहले आएगा यानी कि न्यूक्लियस के करीब है, तो इस तरह से 2p की एनर्जी कम है और 3p की एनर्जी ज़्यादा है। फिर आ जाते हैं नंबर सी 3s और 4s, तो 3s की एनर्जी कम है और 4s की एनर्जी ज़्यादा है। Question number 5. Draw Bohr model for the following atoms indicating the location for electrons, protons and neutrons. नीचे दिए गए हैं आपको, आपने बोहर मॉडल ड्रॉ करने हैं। आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, कितने हैं, या प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ए है आपके पास पोटाशियम। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और मास नंबर 39 है। तो हम देखते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल पोटाशियम का। पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 19, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 19 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 20 हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो जब आप 39 में से 19 को माइनस करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप देखें हमारे पास जो पहला शेल है के में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। इसके बाद आपके पास जो दूसरा शेल है एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। इसके बाद जो तीसरा शेल है आपके पास वो है एम में वैसे मैक्सिमम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग एम में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और लास्ट और फोर्थ शेल है आपके पास एन, और एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 1। तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं इन शेल्स में वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग किए हैं।
नेक्स्ट है आपके पास सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14 है और मास नंबर 28 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हुए 14, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेंगे मास नंबर में से, यानी कि 28 को माइनस करेंगे 14 में से, तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे 14। अब हम देख लेते हैं इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो पहले हम उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यानी कि पहला शेल 1s2 है, तो पहले शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दूसरा शेल है आपके पास L, तो 2s2 और 2p6, तो ये टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे L शेल में। और तीसरा है आपके पास 3s2 3p2, यानी कि टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके पास M शेल में। तो जो पहला शेल है K, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेकंड शेल L, उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 8 ही आए हैं। उसके बाद आपके पास थर्ड शेल है M, M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके पास 4 आएंगे। फिर है आर्गोन, आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर 39 है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं 18, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं आपके पास 21। तो इसके लिए भी हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं पहले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी कि पहला जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दूसरा शेल है आपके पास 2s2 और 2p6, तो दूसरा शेल L है, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और तीसरे वाले में भी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो पहला शेल जो है K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड शेल है आपके पास L में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्ड शेल है आपके पास M में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, और इसके साथ साथ मैं आपको एनिमेटेड वीडियोस भी भेजती हूँ, आपने वो भी देखनी है। तो डायरी है आपके पास, यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 3 4 5 इज़ फॉर प्रैक्टिस। तो अब हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।